अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है हमें, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर। मतलब कि यहाँ पे भी हमारे पास किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगुलर की, जिसकी लेंथ और विड्थ एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है रेक्टेंगुलर, और यहाँ पे हमारे पास उसने क्या फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब उसकी लेंथ और विड्थ हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग इनको नाम दे लेते हैं कि हमारे पास ये होंगे क्या, मतलब लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, नाम दे लेंगे हम लोग x का, विड्थ को हम लोग नाम दे लेंगे, मतलब विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू y। वैसे हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं लेंथ इक्वल्स टू x, विड्थ इज इक्वल्स टू y। ठीक हो गया। बट ये क्या बेहतर है कि यही वर्ड्स लिखें ताकि वो एक्सप्लेन हो कि विड्थ किसकी है और लेंथ किसकी है। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हमने ये दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस हमने जब बनानी है तो हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। उसने क्या कहा है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। पहली इक्वेशन तो डिफर से पता चल जाती है, डिफर मतलब होता है माइनस 3.5, मतलब कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर की साइड्स हैं वो डिफर हैं बाय 3.5 सेंटीमीटर की। इन दोनों का जो माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या है 3.5, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। डिफर का होता है कि दोनों आपस में माइनस हो रही हैं और उसको इक्वल कर क्या आएगा 3.5। इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई। अब दूसरी इक्वेशन किस तरह आएगी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर इफ इट्स पैरामीटर। पैरामीटर का फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे, पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। ठीक हो गया। मतलब पैरामीटर यहाँ पे उसने दिया हुआ है 67, हमारे पास 2 एज इट इज आ जाएगा। लेंथ हमारे पास किसके इक्वल है, x के, और विड्थ हमारे पास किसके इक्वल है, y के। सिंपली 67 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2y। ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन सिंपली। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन दोनों आ गई, तो वो सिंपली तरीके से हम लोग लिख लेते हैं जैसे कि हम लोग पीछे लिखी थी, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 67। ये पहली इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम लोग इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में जिसमें हमें चाहिए। ठीक हो गया। किस तरह होगा कि यहाँ पे x ऊपर पहले हमारे पास क्या है 1, दूसरा हमारे पास -1, यहाँ पर हमारे पास है 2, यहाँ पे भी हमारे पास है 2। एक मैट्रिक्स हो गया जिसको हम लोग नाम देंगे a का, दूसरे को हम लोग b का देंगे जो कि इक्वल के बाहर वाली वैल्यूज होंगी 3.5 और 67। ठीक हो गया। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ पे हमने इसको हल क्या करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन और क्रैमर रूल। दूसरे पेज पे चले जाते हैं कि हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक हो गया। मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या भी करने लगे हैं, सॉल्व मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग हाईलाइट करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम लोग कर लेंगे। इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब f लगा के आगे कॉलन लगाएंगे। इसका हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। ठीक हो गया। अब a इनवर्स किस तरह आएगा, मतलब a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a और a का डिटर्मिनेंट। a इनवर्स इसके इक्वल होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे b के साथ। एडजॉइंट ऑफ a और a फाइंड करना है। a हमारे पास पहले क्या था वो हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। हमारे पास ये आया था 1 -1 2 और 2, और b हमारे पास था 3.5 और 67। ठीक हो गया 0.5। यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ a लेना है। पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ a ले लेते हैं, मतलब इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों के साइंस चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। आगे हम लोग लेंगे डिटर्मिनेंट किसका, a का डिटर्मिनेंट। पहले साइंस लगा लेंगे कि हम लोग a का डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं। a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। a का डिटर्मिनेंट, ये जो माइनस है ये फार्मूले का माइनस है कि जो हम लोग जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसका साइन क्या आएगा, माइनस का।
टू वन ज़ा टू माइनस टू वन ज़ा टू, लेकिन माइनस के साथ ए का डिटर्मिनेंट टू माइनस माइनस प्लस टू आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट टू प्लस टू हमारे पास क्या आ गया 4। डिटर्मिनेंट का आंसर आया गया हमारे पास 4। एडजॉइंट का भी हमारे पास आंसर आ गया था। अब हम लोग ए इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। किस तरह? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ऊपर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज लिख लेंगे। 2 प्लस 1 माइनस 1 2, सॉरी यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि हमने वैल्यूज चेंज की थी ना। 2 1 -2 1, ठीक हो गया। डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 4। अब जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है 2/4 1/4 -2/4 1/4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, बाकी सारे मतलब 1/2 आ गया हमारे पास, -1/2 1/4 और ये भी 1/4। अब हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ। मतलब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। x इसी तरह रहने देंगे, ए इनवर्स की जगह हम लोग ए इनवर्स की वैल्यूज लिख देंगे। वो क्या है हमारे पास, -1/2 -1/2 1/4 और 1/4, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 -1/2 1/4 और 1/4, और हमारे पास b की क्या वैल्यूज थी, 3.5 और 67, 3.5 और 67, ठीक हो गया। अब हम लोग इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नेक्स्ट कॉलम भी होता तो फिर हम लोगों ने उनको उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 67, ठीक हो गया। -1/2 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 67, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर 2 के टेबल में 5 नहीं आता, ये भी एज इट इज़, मतलब 3.5 डिवाइड बाय 2 प्लस 67 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे आ जाएगा -3.5 प्लस 67 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलसीएम इनका, वो किस तरह लेंगे, 4 है और 2 है, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 1 1 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 है, इस 2 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब 4 2 2 2 ज़ा 4, ये जो 2 है इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3.5 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 5 ज़ा 10 0 लगा 1 2 3 ज़ा 6 और 1 7। ये पॉइंट किसके बाद है, एक वैल्यू के बाद, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7.0 प्लस 4 1 ज़ा होता है तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 67, ठीक हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी 4 ही आएगा, यहाँ पे हमारे पास -7 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू सेम वही है, लेकिन यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा प्लस 67। ये 0 के बाद जो पॉइंट्स होते हैं उनको लिखे ना लिखे अपनी मर्जी होती है। x इज इक्वल्स टू, इनको प्लस करेंगे, मतलब 67 में प्लस 7 करेंगे, 7 7 14 4 1 74/4, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60/4, ठीक हो गया। अब हम लोग देख देंगे कि ये डिवाइड होते हैं कि नहीं। इसको सबसे पहले छोटी वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 14 7 ज़ा, ठीक हो गया, मतलब 37/2 आ गया। ये 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 0 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई 37/2 और यहाँ पे 15, ठीक हो गया। अभी हमारे पास आ गया 37/2, लेकिन जब हम लोग इसको क्वेश्चन पे गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू थी, डैट मीन्स कि हम लोग इसको आगे से फर्दर डिवाइड कर लेंगे। 237 2 1 ज़ा 2 1 नीचे आ गया, 7 नीचे ले लेंगे, मतलब 2 8 ज़ा 16 1 नीचे रह गया। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास किस में थी, पॉइंट्स में, तो डैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स में जा सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 0 0 नीचे ले के आए तो ये 2 10 5 ज़ा
10, मतलब ये हमारे पास क्या आंसर आ गया 18.5। मतलब x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 18.5 और ये हमारे पास क्या था 15। दैट मीन्स कि हमारे पास स्मॉल x की वैल्यू क्या आ गई 18.5 और y की यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन में आ गई 15। अब ये जो वैल्यू सी हमारे पास किसमें थी सेंटीमीटर्स में, इसलिए हम लोग इसके साथ सेंटीमीटर्स का साइन लगा देंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास आया है मैट्रिक्स इन्वर्जन का आंसर। ठीक हो गया, अब हम लोग देख लेते हैं क्रैमर रूल की। क्रैमर रूल में क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग इसमें लिख लेंगे कि हम लोग हेडिंग दे लेंगे क्रैमर रूल की, कि हम लोग इसको क्या करने लगे हैं, क्रैमर्स रूल। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम लोग क्रैमर रूल देख लेते हैं। क्रैमर रूल का फार्मूला है एक्स फाइंड करने के लिए हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे ए के डिटर्मिनेंट के साथ, वाई फाइंड करने के लिए हम लोग ए वाई के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे ए डिटर्मिनेंट के साथ। ठीक हो गया, अब हम लोग मैट्रिसेस लिख लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिसेस हैं क्या, जो कि हमने स्टार्ट में लिखे थे। वो हमारे पास क्या थे, ये ए मैट्रिक्स था और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स था। ठीक हो गया, 1 2 -1 2, बी हमारे पास क्या था 3.5 और 67। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमने ए एक्स फाइंड करना है और ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्रैमर रूल में दोनों के लिए अलग अलग जो है ना फाइंड करना है, क्योंकि वो मैट्रिक्स इन्वर्जन का डिटर्मिनेंट था, ये हमने क्रैमर रूल का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसलिए हम लोग इसको दोबारा डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट की पहले लाइंस लगाएंगे, हम लोग ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे। यहाँ पे क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 × 2 माइनस साइन डिटर्मिनेंट का 2 × -1, ए एज इट इज आ गया 2 1s are 2 माइनस 2 1s are 2 माइनस के साथ ए का डिटर्मिनेंट 2 एज इट इज माइनस प्लस 2, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4। ए डिटर्मिनेंट तो आ गया हमारे पास जो हम दोनों साइड्स पे चाहिए था। अब हमने क्या करना है एक्स फाइंड करना है, मतलब ए एक्स फाइंड करना है। ए एक्स इज इक्वल्स टू किस तरह लाएंगे कि जो हमारे पास ये एक्सिस की वैल्यू थी और ये वाईज की वैल्यू थी, एक्स की जगह हम लोग बी की वैल्यूज पुट कर देंगे, मतलब 3.5/67 -1 2, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पे लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, मतलब ए वाई हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स एज इट इज़ आएगा और वाई की जगह हम लोग इसकी वैल्यूज लिख देंगे, बी की वैल्यूज लिख देंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे अब हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट के साइंस लगाएंगे सबसे पहले, सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं है, -1 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए एक्स का आ जाएगा 3.5 × 2 माइनस 6.67 × -1। ठीक हो गया, ए एक्स आ जाएगा 3.5, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, मतलब 3.5 × 2 2 5 10 0 1 3 2 6 1 7 पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ एक वैल्यू के बाद पॉइंट है तो हम लोग एक वैल्यू को छोड़ के पॉइंट लिख देंगे, मतलब 7 आ जाएगा माइनस 67 है, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई तो ये 67 ही आएगा, लेकिन माइनस के साथ ए एक्स हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 67 माइनस प्लस 67। ठीक हो गया, यहाँ पे हम लोग इसको जब प्लस करेंगे, मतलब 67 ने प्लस करना है 7 के साथ, 7 7 14 6 और 1 7, मतलब ये हमारे पास आ गया 74 आंसर। ठीक हो गया, ए एक्स का तो हमारे पास 74 आ गया। अब ए वाई का हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि ए वाई हमारे पास क्या आएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट पहले लेंगे 1 2 3.5 67। ठीक हो गया, ए वाई डिटर्मिनेंट के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 1 × 67 माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 × 3.5। ठीक हो गया, ए वाई डिटर्मिनेंट के साथ ये आपस में मल्टीप्लाई होगा 67, 35 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना वही एज इट इज़ 7 आ जाएगा, लेकिन प्लस के साथ इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 67 ने 60 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास ए एक्स को फाइंड करने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए था। ए एक्स आ गया 74, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 4। ठीक हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू 2 2s are 4 2 3s are 6
और 14 7 मतलब ये 37 एक्स हमारे पास क्या आ गया 37/2। अब इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास पॉइंट में वैल्यूज थी, डैट मीन्स कि इसका आंसर हम लोग पॉइंट में ही लिखेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास 37/2 37/2 2 1 2 17 2 8 16 पॉइंट लेंगे, ज़ीरो ले लेंगे, पॉइंट लेंगे, मतलब ये हमारे पास 10 आ गई है, 5 10 मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 18.5। मतलब हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई 18.5। y का देख लेंगे a y डिटर्मिनेंट सॉरी y को फाइंड करने के लिए a y का डिटर्मिनेंट चाहिए था और a का डिटर्मिनेंट चाहिए था। a y का डिटर्मिनेंट भी आ गया और a का भी डिटर्मिनेंट हमने पहले फाइंड कर लिया था। y इज इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 60 और a का 4 2 2 4 2 3 6 0 2 1 2 2 1 2 2 5 15 मतलब y हमारे पास क्या आ गया 15। ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन का भी हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ये हमारे पास क्रैमर रूल का आंसर था क्योंकि ये हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन पहले किया था। ठीक हो गया। मैट्रिक्स इन्वर्जन का हमारे पास फार्मूला आया x इज इक्वल टू 18.5 और y इज इक्वल टू 15। क्रैमर रूल जब हमने क्रैमर रूल हल किया तो हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू 18.5 और y इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास सेंटीमीटर्स में थे इसलिए हम लोगों ने इनको लिखा सेंटीमीटर्स में। और आंसर्स मैंने आपको जैसे कि पहले बताया है x इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और इनको हम लोग इसमें लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में कवर करके लिख देंगे ताकि हाईलाइट हो कि ये हमारे पास क्या है आंसर। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि मुझे नेक्स्ट पेज पे ज़ाया करना पड़ना था, लेकिन आपने पेपर्स में इसको जो है वो मतलब यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया है ना तो आपने नेक्स्ट पेज पे जो है ना यहाँ पे उसको हाईलाइट करके लिख देना है कि ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा।